Exercise 2.3 we will discuss remainder theorem. सबसे पहले ये समझ लीजिए what is the use of remainder theorem. Use of remainder theorem. Using remainder theorem we can find the remainder without doing actual division. Using remainder theorem we can find the remainder without doing actual division. अभी हम एग्जाम्पल लिए हैं एक 6 कहता है डिवाइड px by gx. px दिस इज द पोलिनोमियल, gx ये पोलिनोमियल है. पहले हम इसको एक्चुअल डिवीजन से रिमाइंडर निकालेंगे और फिर रिमाइंडर थ्योरम यूज करके इसका रिमाइंडर निकालेंगे और देखेंगे कि ये जो हम बोल रहे हैं कि रिमाइंडर थ्योरम का यूज क्या है कि विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन वी कैन फाइंड द रिमाइंडर. तो ये हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको वेरीफाई करें. देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिवाइड px बाय gx. तो डिवाइड इसको करने के लिए पहले तो इसके पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं. मैं हाईएस्ट पावर को फर्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट. द हाईएस्ट पावर क्या है, 3x है, 3x स्क्वायर है. हाईएस्ट पावर इसमें 2 है. देन प्लस x लिखेंगे, देन -1 और इसको डिवाइड करना है 1 + x से. तो इसको भी पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिख सकते हैं. ये दोनों है पावर के असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में. आप इसको भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं. यदि हमने इसको पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है तो इसको भी पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए. यदि इसको पावर के असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो इसको भी लिख लीजिए या नहीं भी लिखिए, बन जाएगा. लेकिन कोशिश कीजिए कि पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में डिविडेंड को भी लिखिए और डिवाइजर को भी पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए. देन ये फर्स्ट टर्म को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, इसके फर्स्ट टर्म को कैंसिल करने के लिए किस से, इस x से डिवाइड करें. इस x से डिवाइड करें तो 3x स्क्वायर को x से डिवाइड कीजिएगा, यू विल गेट +3x. यह जो +3x आया ना यहां लिखेंगे 3x +3x आया. इस +3x से x + 1 को मल्टीप्लाई करना है. ये 3x x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर आएगा प्लस 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 3x इंटू x स्क्वायर. फिर 3x से इस +1 को भी मल्टीप्लाई करेंगे. इस 3x से पूरे x + 1 को मल्टीप्लाई करना है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 3x इंटू 1 3x होगा. अब इसको क्या करते हैं डिवीजन में, इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, नीचे वाले को इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा. प्लस है साइन तो माइनस, माइनस प्लस साइन है तो माइनस हो जाएगा. अब देखिए ये +3x स्क्वायर और ये -3x स्क्वायर कैंसिल हो गया. यहां अब इसको कीजिए +x अब -3x क्या आएगा, -2x आएगा, -2x और ये -1. अब फिर क्या करना है, तो इसके फर्स्ट टर्म को कैंसिल करना है. तो इसके फर्स्ट टर्म को कैंसिल करने के लिए इस -2x को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, मींस x से डिवाइड करेंगे. इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो -2x x से डिवाइड होगा, x कैंसिल हो गया, we are -2. इस -2 को यहां लिखेंगे -2 और इस -2 से x + 1 को मल्टीप्लाई करें तो -2 से x + 1 को मल्टीप्लाई कीजिए तो -2 इंटू x -2x. क्यों, माइनस प्लस माइनस और 2 इंटू x टू x. अब माइनस प्लस माइनस और 2 इंटू 1 2 होगा. अब इसको क्या करना है, नीचे वाले को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो सब्सट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होगा. माइनस है तो प्लस हो गया, यहां माइनस है तो प्लस हो गया. अब देखिए फर्स्ट टर्म कैंसिल होगा, ये -2x है, ये +2x है, ये -2x है, ये +2x है, कैंसिल हो जाएगा.
अब आपके पास क्या है, +2 एंड -1, तो +2 और -1 कितना आएगा, +1 आएगा, मीन दिस इज द रिमाइंडर, +1 इज द रिमाइंडर। हमने क्या बोला है कि ये तो एक्चुअल डिवीजन से रिमाइंडर 1 आया। अब हम लोग यदि रिमाइंडर थ्योरम यूज करते हैं तो देखेंगे कि ये रिमाइंडर 1 आएगा या नहीं आएगा, कैसे यूज करेंगे, कैसे यूज। अभी एक बात ये समझिए कि रिमाइंडर 1 आ रहा है, मतलब यह डिवाइजर इस डिविडेंड का फैक्टर नहीं है। ये रिमाइंडर 1 आया मीन्स ये डिवाइजर इस डिविडेंड का फैक्टर नहीं है, और ये कोसेंट भी इसका फैक्टर नहीं है। रिमाइंडर जब 0 आता तो ये भी इसका फैक्टर होता और ये भी इसका फैक्टर होता, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम ये चेक करेंगे कि ये रिमाइंडर थ्योरम से ये रिमाइंडर 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम इसको पहले देखिए, x + 1 को 0 के इक्वल कर लीजिए तो आपको मिलेगा x = -1। अभी हम तत्काल ऐसे ही समझा रहे हैं, फिर रिमाइंडर थ्योरम जब आएगा प्रॉपर वे में समझाएंगे। तो x = -1 कर लिए। अब रिमाइंडर क्या होना चाहिए, रिमाइंडर होना चाहिए, p-1 होना चाहिए, p-1। ये जो माइनस आया ना, -1, ये रिमाइंडर होना चाहिए। अब p-1 का मतलब क्या है, तो यहां x के जगह यदि -1 हम रखेंगे तो हमको रिमाइंडर मिल जाएगा। p-1 निकालेंगे, p-1 कैसे निकलेगा, तो p-1 इज द रिमाइंडर, तब p-1 निकालेंगे। तो p-1 निकालने का मतलब जहां जहां x है वहां -1 डालेंगे। -1 +3 इंटू -1 का स्क्वायर, अब -1 क्या है, -1, अब +3 इंटू -1 का स्क्वायर में +1 और -1, ये -1 +3 -1, -1 और -1 -2 हुआ, अब +3, -2 और +3 +1 होगा। देखिए रिमाइंडर 1 आया, रिमाइंडर थ्योरम का यूज किए तो, और एक्चुअल डिवीजन से भी 1 आया, मींस ये वेरीफाई हुआ कि रिमाइंडर थ्योरम से जो हमको रिमाइंडर आया है वह सही है, ठीक है। नाउ वी विल टेक द अनदर एग्जांपल। Now see example 7. Divide the polynomial by x minus 1. This is the polynomial. Here polynomial, in this polynomial terms are already arranged in descending orders of power of the variable involved, और इसमें भी अरेंज्ड है, मीन्स हमको x - 1 से डिवाइड करना है 3x⁴ -4x³ -3x -1 को 3x⁴ -4x³ -3x -1 will be divided by x - 1। इसमें आप डिवीजन भी सीखिए, भूल चुके होइएगा तो इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। 3x⁴ को डिवाइड करेंगे x से, क्या आएगा, x⁴ है, एक पावर जाएगा तो 3x⁴ आएगा। ये 3x⁴ यहां लिखेंगे, 3x⁴। इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, 3x³ से x को करेंगे मल्टीप्लाई, प्लस 3x⁴ आएगा। इसका साइन प्लस है, ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस। 3x³ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x³ आएगा, यहां लिखिए, ठीक है। अब साइन चेंज कर लीजिए, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अब माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये देखिए कैंसिल हो गया। यहां क्या आ रहा है, -4x³, अब +3x³ क्या आएगा, इसको आप सम कीजिएगा तो -x³ आएगा,
क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है तो सब्सट्रैक्ट करना है, तो 4x³ से 3x³ माइनस किया तो 1x², लेकिन साइन माइनस का होगा क्योंकि 4 बड़ा है। -3x लिखेंगे, -1 जो भी बचा हुआ है बाकी सबको लिख लेना है, ठीक। अब आइए इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, तो -x³ को x से डिवाइड कर, क्यों कर रहा है, क्योंकि अब इसको कैंसिल कराना है इसलिए डिवाइड कर रहे हैं। क्या बचा, तो -x² बच गया, यहां लिखेंगे -x², इस -x² से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस x² इंटू x³ माइनस माइनस प्लस x² है, x माइनस माइनस प्लस x² इंटू 1x²। अब इसको साइन चेंज कीजिए, तो ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया। अब यहां देखिए, ये यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, देखिए ये -3x है और ये -x² है, दोनों अनलाइक टर्म्स है, दे आर नॉट लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स है तो इसको जोड़ने घटाने नहीं लगना है, अनलाइक टर्म्स है इसलिए इसको लिखिए -x², फिर इसको लिखिए -3x, हाईएस्ट पावर पहले तब उससे कम वाला पावर, और तब ये कांस्टेंट टर्म -1 होगा। अब नेक्स्ट टर्म में इस x² को कैंसिल कराना है, तो x² -x² को कैंसिल कराना है, तो -x² को डिवाइड करेंगे इस x से, तो डिवाइड कर दिए, कितना आया -x आया, इसको -x लिखेंगे, ठीक। इस -x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो -x इंटू x -x², अब -x इंटू -1 माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस x1 जा x, इसको लाइन खींचिए, ये साइन चेंज होगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये -x² और प्लस x² कैंसिल हो गया। अब हमारे पास देखिए -3x और -x है, ये लाइक टर्म्स है, -3x और ये -x, तो लाइक टर्म्स है तो -3x और -x क्या होगा, -4x होगा, और ये -1 बच गया, इसको लिख लीजिए। अब इस -4x को डिवाइड करेंगे इस x से, मींस इसको कैंसिल कराना है, -4x को कैंसिल कराना है तो x से डिवाइड करेंगे, -4x डिवाइडेड बाई x, x कैंसिल होगा, -4 बचेगा, यहां लिख दीजिए -4, और इस -4 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस प्लस माइनस, अब 4 इंटू x 4x, -4 को -1 से तो माइनस माइनस प्लस हुआ, अब 4 1 जा 4 होता है, साइन चेंज होगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो -4x और +4x कैंसिल हो गया, अब -1 और -4 कितना होगा, दैट इज -5, मीन रिमाइंडर इज -5। ये अब वेरीफाई करना है रिमाइंडर थ्योरम से, तो कैसे वेरीफाई करेंगे, तो पहले तो इसका नाम पॉलिनोमियल का नाम दे देते हैं, लेट px इज इक्वल टू 3x पावर 4 माइनस 4x³ माइनस 3x और -1, ठीक है। अब इसको पहले 0 के इक्वल कीजिए, ये डिवाइजर को पीछे भी सिखाया है, x -1 को 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू यहां पर 1 आएगा, मीन्स रिमाइंडर क्या होगा, सो रिमाइंडर इज इक्वल टू P1, ये वाला 1 P1 होगा, रिमाइंडर इज P1, रिमाइंडर P1 हुआ तो रिमाइंडर P1 निकालेंगे, मीन्स जहां x है वहां 1 डाल देंगे तो P1 निकल जाएगा, तो P1 यहां इसमें x के बदले 1 डालना है, तो 3 इंटू 1 का पावर 4,
-4 into 1 cube, -3 into 1 -1 means 3 -4 -3 -1। ठीक है, ये देखिए ये -4 -3 -1 -8 हो जाएगा, -4 -3 -1 -8 और ये 3 है, 3 -8 कितना आया -5। देखिए यहाँ रिमाइंडर क्या था -5 एक्चुअल डिवीजन से, रिमाइंडर थ्योरम यूज करके निकाले ये भी -5 मीन्स वेरीफाई हुआ। नाउ वी विल टेक द अनदर एग्जांपल। Yes, now example 8. Find the remainder obtained on dividing px x2 plus 1 by x plus 1। इससे पहले आप देखें कि रिमाइंडर -5 था, इसका मतलब यह हुआ रिमाइंडर -5 था मीन्स डिवाइजर इज नॉट द फैक्टर ऑफ डिविडेंड। यदि रिमाइंडर कुछ बच जाता है, यदि 0 के अलावे कुछ भी रिमाइंडर बचता है तब डिवाइजर डिविडेंड का फैक्टर नहीं होगा। अब इसको देखिए, x³ + 1 को डिवाइड करना है x + 1 से। x³ को पहले कैंसिल कराने के लिए इस x³ को इस x से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा x²। राइट हियर x² लिखिए, x² से इसको मल्टीप्लाई करना है तो x² से मल्टीप्लाई कीजिएगा x³ और प्लस x² को 1 से कीजिएगा x² आएगा। साइन चेंज कीजिए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया। ठीक, क्या आएगा यहाँ पहले हाईएस्ट पावर, पहले 1 नहीं लिखाएगा, पहले जिसका हाईएस्ट पावर है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर यहाँ 2 है तो -x² पहले लिखाएगा और तब +1 लिखेंगे। ठीक है, जो कुछ भी बच जाएगा उसको लिख लेते हैं। अब -x² को कैंसिल कराना है तो -x² को x से डिवाइड करेंगे, -x² को x से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा -x बचेगा। यहां -x लिखिए और इस -x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको तो -x इंटू x -x² और -x इंटू +1 तो माइनस प्लस माइनस और x इंटू 1 x -x। साइन चेंज कीजिए, सब्सट्रैक्ट करते हैं इसे, माइनस है तो प्लस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, -x² और +x² कैंसिल हो गया। अब यहां क्या बचा, पहले हाईएस्ट पावर प्लस x बचेगा और ये +1 बचेगा। ठीक, अब हम लोग इस x को कैंसिल कराएंगे तो इस x को इस x से डिवाइड करेंगे तो x डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 1 +1, तो यहाँ +1 लिखेंगे और इस 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 1 से x और +1 आएगा। साइन चेंज कर लीजिए, प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस, x प्लस माइनस कैंसिल, +1 और -1 कैंसिल, रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 जब आएगा तब ये डिवाइजर इस डिविडेंड का फैक्टर होगा। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो ये डिवाइजर डिविडेंड का फैक्टर होगा और ये कोसेंट भी इसका फैक्टर होगा। रिमाइंडर यदि 0 आता है यह भी इसका फैक्टर होगा और ये भी इसका फैक्टर होगा। क्यों, कैसे लिखेंगे इसको, तो x³ + 1 को हम लिख सकते हैं डिवाइजर इंटू कोसेंट अब प्लस रिमाइंडर 0, तो ये तो 0 है तो क्या बचा, ये बचा, मीन्स आपको आया x + 1 इंटू x² -x + 1। तब आप कह सकते हैं ना कि x + 1 इसका फैक्टर है और ये x² -x + 1 भी इसका फैक्टर है। ठीक है, तो x + 1 भी इसका फैक्टर होगा, ये भी फैक्टर होगा यदि आगे ये फैक्टराइज नहीं होता है, तो आगे फैक्टराइज हो गया तो सही है, लेकिन अभी तत्काल ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर कहलाएगा। तो हम लोग सिंपली कहते हैं इफ रिमाइंडर इज 0 देन डिवाइजर इज द फैक्टर ऑफ डिविडेंड। यदि रिमाइंडर इज 0 देन डिवाइजर इज द फैक्टर ऑफ डिविडेंड, x + 1 इसका फैक्टर है, ऐसा करते हैं। अब आइए रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालिए, तो क्या है x + 1 है
x प्लस वन, ये डिवाइजर है, इसको 0 के इक्वल कर दिया, तो x क्या आएगा, -1 आएगा। x -1 आया, सो रिमाइंडर इज इक्वल टू p -1 होगा, ये वाला -1 p के अंदर, ठीक। तब p -1 निकालिए यहाँ, तब p -1 निकालिए, तो p -1 क्या होगा, -1 का क्यूब +1, -1 का क्यूब मीन्स -1, अब +1 क्या आया, -1 + 1 0, रिमाइंडर 0 आया। तो ये वेरीफाई हुआ कि एक्चुअल डिवीजन से भी रिमाइंडर 0 आया और रिमाइंडर थ्योरम से भी 0 आया। देन नेक्स्ट मीन्स टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द रिमाइंडर थ्योरम, इसका प्रूफ पढ़ेंगे, एंड देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।